मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। वहां पर थ्री फिंगर एक पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा होता है और इसके बाद उनका पीछा करने लगता है। वह तीर से लड़के पर हमला कर देता है जिससे वो लड़का अपनी बाइसिकल से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दूसरा तीर भी चला देता है जो सीधा उसके मुंह के आर पार चला जाता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और वहां से भागते हुए एक नुकीली तार में फंस जाती है जिसे सॉटूथ और वन आई ने पकड़ा था। वो दर्द से तड़प रही होती है। तभी थ्री फिंगर आता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हम डैनी और टोनी को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल जा रहे थे, क्योंकि डैनी को कुछ दिन पहले एक लेटर मिला होता है जिसमें किसी ने ये लिखा था, आप इस होटल के मालिक हो, आप यहाँ पर आए जिससे आपसे मिलकर हमें खुशी होगी। अब वो सब होटल पहुंच जाते हैं तो वहाँ के दोनों केयरटेकर डैनी के साथ उसके दोस्तों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो अकेला आएगा। इसके बाद एक बूढ़ी औरत उस होटल को छोड़कर जा रही होती है। तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उसको लगती है जिससे वो दीवार में जाके लगती है। इसके बाद होटल का केयरटेकर आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को तोड़कर उसे मार डालता है। यानी जो कोई भी इस होटल में आने के बाद जाने की सोचता है वो मारा जाता है। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त वहाँ पड़े सामानों को देख रहे थे और वो काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो चीजें कीमती और पुरानी होती हैं। अब वो केयरटेकर जिसने बूढ़ी औरत को मारा होता है वो जंगल में जाता है जहाँ पर वो उन तीनों म्यूटेंट से मिलता है। और अब अगले दिन कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की को कुछ लोगों की फोटो दिखाई देती है जो कि मिसिंग होते हैं। तभी एक आदमी आता है जो कि एक मिसिंग पोस्टर लगाता है जिसमें वही बूढ़ी औरत होती है जो उस होटल में मारी गई थी। उधर जेसन डैनी को हथियार दिखा रहा था जो डैनी को बहुत पसंद आता है। वो एक धनुष उठाता है और तब जेसन उसे शिकार करने के लिए बाहर चलने को कहता है। वो जंगल पहुंच जाते हैं और अब जेसन डैनी को शिकार करना सिखाता है। और जैसे ही डैनी हिरण का शिकार कर रहा था वैसे ही दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक पुलिस वाले का शिकार कर रहा था। और जब डैनी का दोस्त जंगल में घूम रहा था तो वो देखता है कि सॉटूथ हिरण को कच्चा ही खा रहा है। वो सॉटूथ को देखकर डर कर वहां से भागने लगता है और भागते भागते डैनी से टकराकर एक गड्ढे में गिर जाता है। जेसन उनकी मदद करने पहुंचता है और उनको वापस होटल में ले आता है। होटल की दूसरी केयरटेकर डैनी का ट्रीटमेंट करती है। लंच करते समय डैनी अपने दोस्तों को कहता है, ये होटल मुझे काफी पसंद आया है, मैं यहीं रहकर इस होटल को मैनेज करना चाहता हूँ। लेकिन उसके दोस्त वहाँ नहीं रहना चाहते थे। डैनी के दोस्तों में से दो दोस्त बहुत ही लालची किस्म के होते हैं। उन्हें पता होता है कि होटल की चीजों के मार्केट में काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। वो होटल के कुछ चीजों को चुराने लगते हैं और एक्सपेंसिव चीजों के लिए वो एक गुप्त रास्ते से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो तीनों म्यूटेंट्स आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर उखाड़ देते हैं और मार डालते हैं। वो उस लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ की केयरटेकर सैली उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और वो उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है और उसके मुंह पर तकिया दबाकर उसे मार डालती है। अब डैनी ठीक हो चुका था और अब वो वहाँ पर खुश और संतुष्ट होता है। वो दोनों केयरटेकर डैनी को उसके परिवार से मिलाने ले जाते हैं। वो उसे जंगल में एक छोटे से गाँव में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत से डिफॉर्म पर्सन होते हैं। उनके पीछे पीछे डैनी का दोस्त आ जाता है जो छुप कर उनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ उसे पीछे से पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे हेल्प के लिए चिल्लाता है पर डैनी उसकी कोई हेल्प नहीं करता। साला धोखेबाज दोस्त। वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता। थ्री फिंगर उसे बीच गांव में लटका कर उसका गला काट देता है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग बर्तन में खून जमा करते हैं और सब खून पीने लगते हैं। डैनी भी अपने दोस्त का खून पीता है। अगली सुबह जब डैनी होटल पहुंचता है तो उसकी फ्रेंड टोनी उसे उस होटल को छोड़कर जाने के लिए कहती है लेकिन डैनी वहां से नहीं जाना चाहता। वो उनको मना कर देता है और तब वो दोस्त किचन में जाते हैं तो वहां उनको जैक्सन इंसानी मांस को भूनते हुए दिखता है और फ्रिज में उनको अपने दोस्त का कटा हुआ सर दिखता है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तब वो तीनों म्यूटेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में प्रेशर वाली पाइप लगाते हैं जिससे उसका पेट ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उधर दूसरे को थ्री फिंगर एक आरा उसके सर पर मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। और उधर टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है। उसे एक बंदूक मिल जाती है और
अब वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर सैली उस पर अटैक करती है। यहाँ पर टोनी सैली को बहुत धोती है और उसे मार देती है और तभी डैनी वहाँ पर आता है और टोनी से बंदूक छीनकर उसे वहाँ से भागने को कहता है। जेसन टोनी के पीछे पड़ जाता है लेकिन टोनी जेसन की आंखें चाबी से फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ पर डैनी आता है और टोनी पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार के बारे में बाहर पता चले। वो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। डैनी उसे मारने के लिए थ्री फिंगर को कहता है और थ्री फिंगर एक धारदार हथियार से उसके सर पर मारता है जिससे वह वहीं मर जाती है। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आ रही फैमिलीज का वेलकम कर रहा होता है। लेकिन असल में होटल की आड़ में इंसानों को मारकर उन गांव के लोगों के लिए जो डैनी का परिवार होता है उसके लिए खाना बनाया जा रहा होता है। जैसे कि हमें उन भाइयों को इंसानी मांस का कीमा बनाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। यह मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट है। बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।